देखिए, पिछले दिनों ट्विशा शर्मा केस हो, अन्नू का केस हो या ऐसे अनगिनत केसेस हो, उनको सुन के ना हर किसी का दिल दहल गया। हम अपनी बेटियां जो है किसी के घर में ब्याहते हैं, भेजते हैं ये सोचकर कि हमारी बेटियां वहां जाकर राज करेंगी, खुश रहेंगी, लेकिन अंजाम क्या होता है। ऐसे में अगर कोई भी अपने आप को टॉक्सिक रिलेशनशिप में पाए, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, ताकि दे कैन वॉक आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, जैसे कि अपराजिता ने भी किया, तुम देना साथ मेरा में। लेकिन यहाँ पर उनको ये हिम्मत कहीं ना कहीं रक्षित से मिली। अब वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। और देखिए, आज अपराजिता का ये डर खत्म हो गया है और सारे घर वालों के सामने उसने अपने पति ललित का पर्दाफाश कर दिया। ललित ने जब सबके सामने ये कहा कि वो अपनी पत्नी को घर लेकर जाना चाहता है और वो भी बड़ी धूमधाम से उसे सम्मान देकर उसकी मांग में सिंदूर भरकर, तो अपराजिता इस बात को अच्छे से समझ गई कि उसके पास अब आखिरी मौका है अपने पति ललित से बचने का। शुरू से इसने ऐसा अस्यूम कर रखा है कि नहीं यार, मैंने तो ये कंट्रोल किया हुआ है इसको, ये मतलब कुछ भी हो जाए ये मेरे खिलाफ तो किसी के सामने चूं तक नहीं कर सकती। खुलासा करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब जब ये हो जाता है तो इसको शॉक ऑफ लाइफ लगता है कि ये क्या कर दिया भाई, सबको पटा रहा है, मना रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं है भाई, ये तो अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही है। वो डायलॉग भी बोलता है कि नहीं यार, इसकी तो 4 साल पुरानी झूठी कहानी सबने सुन ली, मेरी सच्ची कहानी कौन सुनेगा टाइप्स। तो कोशिश कर रहा है मैनिपुलेट करने की, पर दाल गलती नहीं है इसकी। अपराजिता ने आज जो कुछ भी किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं रक्षित का हाथ है। ये रक्षित से ही अपराजिता को वो हिम्मत मिली है, वो हौसला मिला है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है और अपने पति के टॉर्चर को उसे सहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आता है। तो रशीद बीइंग वन ऑफ देम। और कहीं उसको जब लगता है ना कि मैं तो सब कुछ हार गया, कुछ है ही नहीं, सडनली आपको गुरु के रूप में कोई मिलता है, कोई दोस्त के रूप में मिलता है कि नहीं यार भैया, तुम्हें जान बाकी है अभी, डोंट लूज होप, यू आर गॉड्स चाइल्ड, तो उसमें वापस वो बोलते हैं ना कि जान फूंक देने वाली बात। तो आई थिंक रक्षित डिड दैट एंड फ्रॉम देयर शी गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड दैट्स। इधर जब सारे घर वालों के सामने ललित की सच्चाई आई तो देखिए कैसे वो अपनी बातों से ही पलट गया। ये बात तो वैसे अपराजिता को पहले से ही पता थी कि जब सच सामने आएगा तो ललित बात से मुकर जाएगा, नाटक करेगा, और देखिए वो वही कर रहा है। घर वाले भी शौक में हैं। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ अपराजिता की बातों पर, लेकिन जब अपराजिता की बातों को सभी ने अच्छे से सुना तो कहीं ना कहीं उन्हें चीजें समझ में आई। इट इज़ अनबिलीवेबल फॉर मालती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने तो एकदम सर पे चढ़ा रखा था ना उसको। खूब सारी भलाइयाँ, मेरा पेट काट कर तुम्हें खिलाऊंगी लेकिन जमाई को तो बहुत अच्छे से रखूंगी टाइप्स। सो इट इज़ अनबिलीवेबल। लेकिन आगे मालती क्या करेगी, ये बड़ा क्वेश्चन है। अपराजिता ने अब ललित की पोल तो खोल दी है और यहीं से अपराजिता की अब एक नई कहानी की शुरुआत होगी। रक्षित और अपराजिता के बीच अब प्यार वाली बातें बढ़ेंगी, लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ललित इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।